धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। रहमत और जलाल के बादशाह आपका धन्यवाद करते हैं। ज्योतियों की पिता आपका धन्यवाद करते हैं। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अद्भुत अनोखा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आदर और सम्मान करते हैं खुदा, पवित्र खुदा। धन्यवाद प्रभु, सबों के लिए भाला खुदा। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रखे हैं। आप हमें ज्योति में रखे हैं और ज्योति में चला रहे हैं प्रभु। इसके लिए खुदा आपको लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु आपके हजूरी में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आते हैं और आपसे दुआ करते हैं उन लोगों के लिए, आपसे प्रार्थना करते हैं उन जनों के लिए, आपसे विनती याचना करते हैं उन मसीह भाई बहनों के लिए, उन नौजवान बच्चा बड़े बुजुर्गों के लिए जो रोज़ प्रतिदिन हमारे साथ प्रार्थना में बने रहते हैं और जो आज खुदा इस प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, शामिल हुए हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु जी, उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। प्रभु जी, हमारे दुआ को कबूल कीजिए। हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, याचना करते हैं। प्रभु जी, हमारे प्रार्थना विनती याचना को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए खुदा। प्रभु अनुग्रह करें, प्रभु तरस खा, हमारा शुद्धि ले प्रभु। तो सबों के जीवन को सुधारने वाला, बदलने वाला परमेश्वर है। सबों के जीवन को संवारने वाला परमेश्वर है। तो होने दे परमेश्वर पिता। प्रभु हमारे ऊपर भी दया कर, कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर। हमारे भी जीवन में झांक, हमारे भी जीवन के परिस्थितियों को, हालातों को बदल दे प्रभु। हमारे भी जीवन में जितने भी गड़बड़ियाँ चल रहा है प्रभु, उसको बना दे, सुधार दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हमारे भी जीवन को संवार दे खुदा। प्रभु अनुग्रह कर। हम सब मसीह भाई बहन मिलकर आपके हजूरी में आते हैं। प्रभु दया कर, कृपा कर खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो खुदा। धन्यवाद करते हैं, तूने फिर हमारे जीवन में एक और नए दिन को जोड़ा है। तूने फिर हमारे जीवन में एक और नए प्रकाश को, किरण को, सूरज को उदय किया है। तूने फिर हमारे अंदर श्वास दिया है। तूने फिर सुंदर दिन में हमें जगाया है प्रभु। इसके लिए आपको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आपकी बड़ाई करते, महिमा करते, तारीफ करते इमानुएल परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, जीवित खुदा। धन्यवाद, आपकी स्तुति हो। ऊंचे पर विराजमान खुदा धन्यवाद। सियोन में विराजमान खुदा धन्यवाद। पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान खुदा, स्वर्ग में पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान इस्राएल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ हो खुदा। मिस्र देश से इस्राएली लोगों को छुड़ाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का परमेश्वर धन्यवाद करते। सब कुछ बदलने का ताकत और सामर्थ्य रखने वाले खुदा, सब कुछ करने का ताकत और सामर्थ्य रखने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु जी, प्रभु कृपा कर। तू हमारे कमी घटी के विषय में जानता है, हमारी ज़रूरतों के विषय में जानता है, हमारे आवश्यकताओं के विषय में जानता है। तू हमारी इच्छा, लालसा, मनोकामना को जानता है। तू हमारे सपना को जानता है प्रभु।
तू हमारे मन की बातों को जानता है स्वर्गीय पिता। तो होने दे हे खुदा, विलम्ब मत कर, देर मत कर, उत्तर दे प्रभु। हमारी इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामनाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त कर। हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, आवश्यकताओं को पूरा कर खुदा। प्रभु अनुग्रह कर, दया कर खुदा। धन्यवाद करते हैं मसीह में प्रिय भाई बहन। आइए हम प्रभु के वचन को देखेंगे। आइए हम देखेंगे कि आज के दिन में प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों से क्या कहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय के उसका 6 पद के वचन को। इसमें लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है इसमें प्रभु का जीवित वचन बोलता है। प्रभु का अनमोल वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर आपको जीवन चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, खुशियाँ चाहिए, तो आत्मा पर मन लगाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर पर मन लगाइएगा तो वचन कहता है कि आप नाश हो जाइएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। इसमें लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हालेलुया, अगर आपको मृत्यु चाहिए तो शरीर के ऊपर मन लगाइए। हालेलुया, संसार के बातों के ऊपर, शरीर के बातों के ऊपर मन लगाइए। हालेलुया, मृत्यु कौन चाहता है? हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सब जीवन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, हम सब पे शांति, अपने लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। प्रभु हमें दीर्घायु से तृप्त करे, यही चाहते हैं। प्रभु हमारे फ्यूचर को उज्जवल करे, यही चाहते हैं। तो मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रभु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, प्रभु के वचनों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया, प्रभु का वचन क्या है? प्रभु का वचन ये है कि शरीर पर नहीं परंतु आत्मा पर मन लगाओ, तब तुम जीवन और शांति, खुशियाँ, आनंद, सुख प्राप्त कर पाओगे। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन चाहिए तो प्रभु के वचनों पर चलिए। हालेलुया, प्रभु के पास जीवन है। वचन कहता है कि वो जीवन देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। जो कोई उसके ओर फिरेगा, उसके वचनों को सुनेगा, उसके वचनों के ऊपर विश्वास करेगा, उसके वचनों पर चलेगा, उसके वचनों पर मन लगाएगा, ध्यान लगाएगा, उस पर मनन करेगा और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएगा, उसको जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। उसके जीवन में, उसके लाइफ में सुख, शांति, समृद्धि, खुशियाँ, आनंद बनी रहेगी। आमीन, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन चाहते हैं? हालेलुया, बहुतायत का जीवन चाहते हैं तो आत्मिक बातों पर मन लगाइए। हालेलुया, शारीरिक बातों पर मन लगाइएगा, सांसारिक बातों पर मन लगाइएगा। हालेलुया, तो वचन कहता है मृत्यु प्राप्त होगा। और जब आप आत्मिक बातों पर मन लगाइएगा, वचन कहता है कि जीवन और शांति प्राप्त होगा। आपको क्या चाहिए? मृत्यु या जीवन, शांति? मसीह में प्रिय भाई बहन, हालेलुया, जो प्रभु के ओर आता है, जो प्रभु के निकट आता है, जो प्रभु की ओर फिरता है, उसकी आयु लंबी हो जाती है, वो आनंद जीवन को प्राप्त करता है। हालेलुया, आप प्रभु के पास आए हैं, प्रभु की ओर आप फिरे हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्रभु आपके आयु को लंबी किया है।
घबराइए मत। आपके जीवन में समस्या है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, तकलीफें हैं, प्रार्थना कीजिए, सब खत्म हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जीवन देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु फिर से आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देगा और आप अच्छे से रहेंगे। आपके जीवन में शांति बनी रहेगी। प्रभु अपनी असीम शांति आपको देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाई बहन, शरीर पर नहीं बल्कि आत्मा पर मन लगाइए तो आपको दीर्घायु प्राप्त होगा, आपको शांति जीवन प्राप्त होगा। हालेलुया। आपके जीवन में भला ही होगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो। प्रभु अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, तू जीवन देने के लिए आया है, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। तो होने दे प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी अपने आप को ख़त्म करना चाहते, सुसाइड करना चाहते हैं, प्रभु उनको जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे प्रभु। जिनके जीवन में परेशानी है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, निराशा है, तकलीफें हैं प्रभु उनके जीवन को छू ले और पूरी तरह चेंज कर दे, बदल दे यीशु के नाम में। प्रभु अनुग्रह कर, एक एक लोगों को प्रभु जीवन दे, इनके हार को प्रभु जीत में बदल दे, इनके असफलता को प्रभु सफलता में बदल दे, इनके नफरत को प्यार में बदल दे प्रभु अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु दया कर खुदा, इनके टूटी हुई उम्मीदों को फिर से जोड़ दे प्रभु, फिर से इनको नई नई उमंगों से भर दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो। हम मसीह में प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको बहुतायत का जीवन देगा जब आप प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और उस पर चलेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु आपके जीवन में अपनी असीम शांति देगा जब आप उसका भय मानेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को, आपके बेटा बेटी के फ्यूचर को, भविष्य को, आपके परिवार में जितने भी सदस्य, एक एक सदस्यों के फ्यूचर को उज्जवल कर देगा जब आप अपने आप को, अपने बेटा बेटी को, अपने पूरी फैमिली को उसके हाथों में समर्पित करेंगे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहेंगे, उसके ऊपर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, आपका एक एक काम सफल होगा, आपका एक एक कार्य सफल होगा जब आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा जब आप आत्मा पर मन लगाएंगे। हाँ, प्रभु आपके संग रहकर, साथ रहकर अद्भुत अनोखा काम करेगा जब आप अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। मेरे प्रियो, जैसे वो मूसा के संग रहकर, अब्राहम के संग रहकर, दानियल के संग रहकर, योना के संग रहकर, शद्रक मेशक अबेदनगो के संग रहकर चमत्कार किया, उनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम किया, वैसे ही वो आपके भी संग रहकर चमत्कार करना चाहता है। आपके भी वो जीवन में अद्भुत अनोखा काम करना चाहता है। हालेलुया। आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताइए, प्रभु के वचनों का ध्यान करने में बिताइए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जरूर प्रभु का योजना आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु अनुग्रह दे और कृपा करते प्रभु। जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, प्रभु हम प्रार्थना करते उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को उज्जवल बना दे प्रभु जी। अनुग्रह कर खुदा, उनके बेटा बेटी को प्रभु ऊंचे पर नियुक्त कर, उनके परिवार में जितने भी सदस्य प्रभु जी
उन सभी सदस्यों को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ध्यान दे, ख्याल रख खुदा, देखभाल कर प्रभु। हम सब तेरे हाथों के काम है प्रभु, हमारा परिवार तेरे हाथों के रचना है, काम है प्रभु। तू ही ने हमें अपने हाथों से अपने स्वरूप पे अपनी समानता में बनाया है। तो हे खुदा, तू ही हमारा ध्यान रखेगा, तू ही हमारा ख्याल रखेगा, तू ही हमारा अगुवाई करेगा, मुहैया करेगा, हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा, हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा, हमारे जीवन में सब कुछ उपाय करके पूरा करके देगा। तू ही हमें अपने छत्र छाया में पालेगा और आगे की ओर बढ़ाएगा। तू ही हमें लज्जित होने से, शर्मिंदा होने से बचाएगा, हारने से, झुकने से बचाएगा, नष्ट होने से बचाएगा, मिटने से बचाएगा। तू ही अपने योग हमें बनाएगा और अपने पीछे चलाएगा। तू ही हमें वचन में, विश्वास में, प्रार्थना में दृढ़ बनाएगा। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। आपकी स्तुति हो खुदा, आपकी महिमा हो। होने दे परमेश्वर पिता, प्रभु अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। आज के दिन में लाने वाले खुदा, आज के दिन में सबों का अगुवाई कीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनका काम कार्य रुका है प्रभु जी, उनका रुका हुआ काम प्रभु सफल हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जितने जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों के लिए और उनके पूरे परिवारों के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते, दुआ करते प्रभु, उन सबों के जीवन को छू ले, उनके परिवारों के जीवन को छू ले प्रभु जी, और उनके फ्यूचर को उज्ज्वल बना दे प्रभु। अनुग्रह कर। आने वाला दिन समय खुद इनके जीवन में ढेरों आनंद और खुशियाँ, शांति, सुख लेकर आने पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद प्रभु। आज दिन भर की रोटी दीजिए प्रभु, संभालिए, देखभाल कीजिए। आपकी पहरा हमारे ऊपर बनी रहे, आपका दायां और बायां हाथ हमारे सर पर साधा रहे। आपकी हे खुदा अनुग्रह हमारे ऊपर रहे। धन्यवाद करते हैं। आप हमारे छोटी सी विनती प्रार्थना को सुन करके उतर हाँ आमीन में दिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जितने लोग इस प्रार्थना में बने और लोग प्रभु आपसे जो कुछ भी मांग रहे प्रभु, उनके मांगों को पूरा कीजिए प्रभु। अनुग्रह कीजिए कमेंट के माध्यम से प्रभु। जितने लोग अपने प्रार्थना विषय को दिए हैं प्रभु, आपके सम्मुख रखते उत्तर दीजिए। हाँ आमीन में उत्तर दीजिए। धन्यवाद, तूने मेरे प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। छोटी सी विनती प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं प्रभु आमीन, आमीन, आमीन और आमीन।